बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया हूँ। मैं इस जामे मस्जिद चखचन के नाइब इमाम हूँ। मेरे बड़े भाई इस मस्जिद के खतीब है। मेरे वालिद साहब भी इस मस्जिद के खतीब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया हूँ। मैं इस जामे मस्जिद चखचन के नाइब इमाम हूँ। मेरे बड़े भाई इस मस्जिद के खतीब है। मेरे वालिद साहब भी इस मस्जिद के खतीब था। हम 400 साल से इस मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं। ये जामे मस्जिद चखचन जो कि मुबल्लिग़ इस्लाम जो अमीर कबीर सैयद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह जो हमदान एराम के रहने वाले थे, वो बादशाह का बेटा था, हाफिज़ कुरान थे। उसने अपनी बादशाहत को छोड़कर अल्लाह के राह में तबलीग के सिलसिले में वहाँ से कश्मीर तशरीफ़ लाया। तो कश्मीर से ये संगलाह पारों से बल्तिस्तान तशरीफ़ लाया। तकरीबन 750 साल कबल 783 हिजरी की बात है। उस वक़्त पूरे बल्तिस्तान बुद्धिस्ट थे। तो तारीख में लिखा है यहाँ बुद्धिस्ट के एक टेम्पल बना हुआ था। उस टेम्पल के ऊपर उन्होंने लोहे के एक हार्स बना हुआ था। उसको वो लोग पूजा करते थे, बुद्धिस्ट के लोग। तो बुद्धिस्ट के जो पेशवा थे उसको लमा कहते थे। वो भी उस ज़माने में उनका आलिम था। जब मुबल्लिग़ इस्लाम जो अमीर कबीर सैयद हमदानी रहमतुल्लाह यहाँ तशरीफ़ लाए तो उनके साथ मुबासा मुकलमा हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप लोग कलमा पढ़ें। तो बुद्धिस्ट के पेशवा ने कहा हमें कोई मौजज़ा करामत देखा है तो हम कलमा पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने एक मेटल का एक हार्स बना हुआ है, उसको लोहार ला के गर्म कर देंगे। अगर आपके दीन इस्लाम कलमे में कुछ ताकत है तो वो गर्म वाले घोड़े के ऊपर सवार होकर फ़िज़ा में इस खापुल को 3 दफ़ा राउंड कर दें, चक्कर मारें। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह के हुक्म से वो गर्म वाले घोड़े के ऊपर सवार होकर फ़िज़ा में राउंड करके जब यहाँ तशरीफ़ लाए तो बुद्धिस्ट के जो पेशवा थे उसको लमा कहते थे। वो जादूगर थे, वो टोना करते थे। वो आसमान की तरफ उड़ने लगा। ये तारीख में लिखा है। तो अमीर कबीर सैयद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जूते को आसमान की तरफ छोड़ा तो उसके सर पर मारते उसको वापस लाया। लाने के बाद उन्होंने कलमा पढ़ी। कलमा पढ़ने के बाद इस मस्जिद के संग बुनियाद रखी। इसका नाम रखा शेख चंद। शेख कहते हैं हमारे ज़बान में, बस्ती ज़बान में अदालत को कहते हैं, कोर्ट को कहते हैं। तो पुराने ज़माने में यहाँ को आमद रखने थे, कोई हुक्मरान नहीं थे। तो लोगों से जो तनाज़ात होते थे यहाँ आके जामे मस्जिद चखचन की कसम खाते तो उस वक़्त फैसला हो जाता है। ये अब भी कंसर्वे कचहरी थानों से अगर एग्री होते तो यहाँ आके ये गेट के साथ ये जंजीर लगा हुआ उसको हाथ से थाम लेते थे। लेने के बाद जामे मस्जिद चखचन की कसम खाते उस वक़्त फैसला हो जाता। अगर जिसने हक़ पर कसमें खाई उसको कुछ नहीं, जिसने ना हक़ पर कसमें खाई उसको दिनों महीनों मिनटों के अंदर अल्लाह ताला किसी न किसी तरीके से उसको सज़ा ज़ात दिखाता है। तो क्योंकि ये मुतवरिक जगह है, उन्होंने अपने साथ मेहमान तरकान लेके आके बावजूद इस मस्जिद की तामीर की तकरीबन 80 साल में पाई तकमील तक पहुँचाई। किताब में लिखा हुआ है। तो इसकी नक्श निगारी उस ज़माने के, इसकी पेंटिंग बाद में हुआ है। आज का कोई आर्किटेक्चर, कोई डिज़ाइनर ये नहीं बना सकते। अल्लाह के वलियों ने बना, उसको इतने फैसिलिटीज़ नहीं थे, इतने औजार भी नहीं थे। इसके बावजूद तो ये है इस मस्जिद की। और यहाँ कोई भी डिफेक्ट हो, कोई भी मसला हो, बच्चे के बारे में, बीमारी के बारे में कोई भी डिफेक्ट हो, कोई मुश्किल होती है, यहाँ 2 रकात नमाज से नफिल पढ़ के अल्लाह से दुआ मांग के चले जाते, उसका हाजत पूरी हो जाती। लोगों का इत्तिकाद है क्योंकि अल्लाह के वलियों ने बनाया। तो इसमें एक 6 अज़ानें होते, एक तहज्जुद के अज़ान होते रात के आधे में। तो तहज्जुद के अज़ान के बाद तहज्जुद की नमाज़ होते हैं, फिर सुबह की नमाज़ होते हैं। सुबह की नमाज के बाद जो अमीर कबीर सैयद हमदानी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत से तसनीफ़ात किताब है, उसमें एक किताब मशहूर है, उसको दावत सूफिया है कहते हैं। उसमें तमाम वर्द वज़ाइफ, तमाम अस्माउल हुस्ना उसमें बयान है। तो यहाँ के मकामी हज़रा हर मस्जिदों में गोल दायरा लगा के उसको वर्द करते हैं, उसको औरात फतिहा कहते हैं। तो ये मुतवरिक है। यहाँ ये पुराने ज़माने जब यहाँ बिजली नहीं थे, इस 4 चीज़ को जलाते थे। इसको कंदील कहते हैं। इसमें खुबानी का तेल डाल के कपास का बत्ती बना के इसको जलाते थे। तो अभी ये बिजली आई है, फानोस। तो ये मुतवरिक है। इसके बीच में एक मीनार बना, आप इस बैक साइड से छत से देख सकते हैं। इस मीनार की भी हिस्ट्री किताब में इस तरह लिखा हुआ है। ये लकड़ी से इस तरह बना, 4000 पर बीच में एक अल्लाह की शक्ल बना है। तो अल्लाह के वली लोग इसको बनाते क्या करते थे, अल्लाहू करते थे। लफ्ज़ अल्लाहू 4000 पर मुश्तमिल है। इससे लफ्ज़ हू को दिल को मारते थे, दिल को वाश करते थे, तज़किया देते, तज़किया नफ्स करते थे। इसीलिए उसने अपने मुनग्रम में एक बीच में एक मीनार बना हुआ है। तो ये इसमें ये सारे लकड़ी के बने हुए, इसमें कोई लोहे के कील नहीं, तमाम के तमाम लकड़ी के कील से बना हुआ है। कोई ज़िल्ज़ाल प्रूफ साफ है। ये है इस मस्जिद की हिस्ट्री के साथ। यहाँ अमन है, सुकून है, कोई टिक्की नहीं है, कोई चोरी नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, कोई मजहबी इशू नहीं है। सब इस्लाम चाहता है, कलमा चाहता है।
تو یہاں امن ہے ماشاءاللہ. یہاں باجی سے آپ سب سے دعا سلام، بچوں سے دعا سلام کرتے ہیں، کوئی یہاں معین نہیں ہے. تو یہاں خوبا اگر سیزن شروع ہوتا تو خوبانی آخر شاطور کھائے تو ٹہنی اٹھا کے انجوائے کر سکتے، کوئی معین نہیں ہے، کوئی کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پیسے نہیں لیتے. تو یہاں سے ادھر ایک 3 منٹ کا راستہ ہے، غربوچو ایک توسیکھر کہتے ہیں. تو یہاں مٹلی روڈ ہے، وہاں ایک برج سے آگے وہاں ایک گاؤں ہے، اس کو غربوچو کہتے ہیں. وہاں گاڑی رکھ کے وہاں توسیکھر ٹریکنگ کر سکتے ہیں. وہاں ایک مسجد ہے تاریخی پہاڑ کے اوپر، اس کو توسیکھر کہتے ہیں. باقی یہ سرینا جو بادشاہ کا محل تھا وہ کروٹ ہو کے سرینا میں تبدیل ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا. پھر ادھر سے ایک خانقاہ ہے، اس خانقاہ میں خانقاہ محلہ خپلو کہتے ہیں، اس میں بڑے بڑے 40 ستون پر مشتمل ہے. تو ادھر سے سلیل لیک، چھوغا لیک، وہاں فش فارم وغیرہ ہے. اور ادھر سے سلیل لیک اس سائڈ میں بھی باہر کے بیک سائڈ میں خوشے کاندے وغیرہ، وہاں مارہو کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں، مارہو کا شکار بھی کر سکتے ہیں. اور اس سائڈ میں سیاہ چین سینکیانگ ہے، اور اس طرح سیاہ چین ہے. تو اس پہاڑ کے بیک سائڈ میں بھی بہت سے ویلی ہے گاؤں پاکستان کے. تو یہاں سے ایک یہ ادھر یوٹیوب یہ وہاں سے ایک جگہ ہے، وہاں سے آپ مشہور پہاڑ نظر آتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے اس کی ہسٹری مسجد کے ساتھ. اور جگہ 700 سال پرانی مسجد کو تقریباً 750 سال، 750 سال پرانی ہے. 786 ہجری کی. یہ ہے اس مسجد کی ہسٹری جی. اسی کے ساتھ ایک دعا جی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار واحشرنا مع المتقین والابرار. اللهم افتنا بالخير واقبلنا بالخير واجعل عواقب امورنا خير. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واتقنا شر الظالمين واتقنا شر المفسدين واشاركنا في دعاء المؤمنين والنبيين والمؤمنين. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.